लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी रिवर एंड बॉट प्रॉब्लम्स के बारे में। आज उसी से रिलेटेड कुछ डिटेल में अपन और डिस्कस करेंगे, यानी कि जो बेसिक था रिवर एंड बॉट प्रॉब्लम्स का वो पिछले जो वीडियो थे अपने उनके अंदर अपन ने शूट किया। आज अपन देखेंगे कि रिवर एंड बॉट प्रॉब्लम्स में और कौन कौन सी चीजें रिमेनिंग थी। तो स्टार्ट करते हैं रिवर एंड बॉट प्रॉब्लम्स, दैट इज रिवर एंड बॉट, रिवर एंड बॉट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका जो बेसिक था वो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था, वहीं से आज फिर से शुरुआत करते हैं और उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक रिवर है और इस रिवर की जो विड्थ है अपन ने मान ली, लेट अस सपोज ये है W। रिवर की विड्थ कितनी है? W। ठीक है, और रिवर की जो वेलोसिटी है वो मान लो कि इस डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी है VR। ये रिवर की वेलोसिटी मान ली अपन ने VR। और बॉटमैन क्या करता है कि यहां से एग्जैक्टली वर्टिकल में तो जंप नहीं करता है, लेकिन वर्टिकल से थीटा डिग्री पे वो क्या करता है? स्विम करना चालू करता है। तो वर्टिकल से ये जो एंगल है, ध्यान से देखना कि एंगल जो ले रहे हैं अपन वो वर्टिकल से ले रहे हैं। फिर से बनाता हूं, यहां पे वर्टिकल से इस तरीके से वो जंप करता है, ये वाला। तो ये जो एंगल है थीटा वो अपन ने वर्टिकल से लिया, पिछले वीडियो में भी यही था। वर्टिकल से बॉटमैन या फिर स्विमर जो भी है वो स्विम करना चालू करता है। नो डाउट ये जो वेलोसिटी होगी ये VBR होगी, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये रिजल्टेंट बनेगा इसका, ये, और ये जो रिजल्टेंट होगा, यानी कहने का मतलब स्विमर जो यहां से स्विम करना चालू करता है वो यहां निकलेगा, इस पॉइंट पे निकलेगा। जो रियलिटी में, यानी कि जो एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखते हैं, यानी कि ग्राउंड से हम देखते हैं और रियलिटी में जहां निकल रहा है वो हमारे पास, हमें पता है कि रियलिटी में जो वेलोसिटी अपन को दिख रही है वो बॉटमैन की वेलोसिटी है, दैट इज VB। तो ये VB होगा। नो डाउट अगर ये VB होगा तो ये क्या होगा? VBR होगा। ये चीजें अपन ने डिस्कस की। इसके बाद में ध्यान से देखा जाए तो ये जो VBR है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट VBR का इधर आ जाएगा, दैट इज VBR sin थीटा, दैट इज VBR sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ऊपर की साइड में, दैट इज VBR cos थीटा। यहां लिखता हूं इसको, दैट इज VBR cos थीटा। ओके, इस तरीके से था आगे। और इससे रिलेटेड जो बेसिक न्यूमेरिकल्स थे वो अपन ने डिस्कस किए, जो भी अपन ने पिछली वीडियो में देखे थे। आज अपन थोड़ा सा लीड करेंगे कि एक्चुअल में और कौन कौन सी चीजें इसमें रह गई। तो रियलिटी में देखा जाए तो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो जब ये यहां से स्टार्ट करता था जंप करना, तो इसका एग्जैक्टली सामने वाला पॉइंट कौन सा था? तो यहां से इसने स्विम करना चालू किया और इसका एग्जैक्टली सामने वाला पॉइंट ये था। लेकिन ये इस पॉइंट से कितना आगे की तरफ चला गया? तो सर ये इतना आगे की तरफ चला गया। ये जितना भी आगे की तरफ चला जाता है, यानी कि जहां से ये स्विम करना चालू करता है उसके सामने पॉइंट जो है उससे ये कितना आगे चला गया, ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट। और इसका लेटर होता है XYZ, जो भी आप लेना चाहते हो। तो ये ड्रिफ्ट होता है। तो आज एक तो अपन ये ड्रिफ्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितना ड्रिफ्ट होता है। ओके, तो ये ड्रिफ्ट एक्चुअल में क्या है? तो सर ये जो ड्रिफ्ट है, अगर ये बात करता हूं मैं ड्रिफ्ट, तो एक्चुअल में ये ड्रिफ्ट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ड्रिफ्ट एक तरीके से क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। तो इधर का वेलोसिटी कितना होगा और इधर का टाइम कितना होगा? तो यहां देखो सर, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है, इधर वेलोसिटी कितनी है। तो इसके दो कंपोनेंट अपन ने ले लिया, हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो इधर है VR और इधर है VBR sin थीटा। 180 पे है तो फॉर्मूला लगेगा A - B, यानी कि VR - VBR sin थीटा। तो वेलोसिटी तो जाएगी सर VR - VBR sin थीटा। ठीक है, ये तो गई वेलोसिटी। बात करते हैं टाइम की। तो टाइम का तो कोई फ्रेम से लेना देना है नहीं, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, तो टाइम कहीं से भी निकाल लो। तो टाइम का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो ये डिस्टेंस दे रखी है वर्टिकल वाली, तो ये दे रखी है W। और स्पीड कितनी होगी? तो सर ये वर्टिकल ली है तो स्पीड भी इसी डायरेक्शन की लेंगे, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस स्पीड, यानी कि VBR cos थीटा, दैट इज VBR cos थीटा। इस टाइम के फॉर्मूले को मैं अलग से भी लिख देता हूं क्योंकि ये काम में आएगा। तो यहां अपन ने लिख दिया, या फिर यहां लिख देता हूं कि सर टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है? W, और डिस्टेंस लिए ये वर्टिकल वाली, यानी कि ये सामने वाली, तो स्पीड भी इधर की लेंगे। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड W बाई VBR cos थीटा, दैट इज VBR cos थीटा।
ये आगे काम में आएगा अपने। चलो तो सर ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया ये। तो अगर आपसे ड्रिफ्ट निकालने के लिए बोला जाए तो हमको क्या करना है कि सर सिंपली ड्रिफ्ट है क्या है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम होता है। तो वेलोसिटी ले लो, टाइम ले लो, वेलोसिटी किधर की तो डिस्प्लेसमेंट इधर का, तो वेलोसिटी भी इधर की, तो इधर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और टाइम अपन ने निकाल लिया, टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता नहीं है तो कहीं से भी निकाल लो। तो टाइम मैंने यहां से निकाल लिया, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगी स्पीड। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले पे, यहां पर लिखता हूं मैं कि जो टाइम का हमारे पास फॉर्मूला आया था सर, टाइम का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, टाइम दैट इज टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। इस पे अपन डिस्कस करते हैं। अब हमारे से कई बार पूछा जाता है, कंडीशनल न्यूमेरिकल हमारे पास आता है और हमारे को कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि स्विमर इस तरीके से स्विम करना चालू करता है कि वो कम से कम टाइम में उस रिवर को क्रॉस कर दें, यानी कि हमारे पास कंडीशन है टी मिनिमम। टी मिनिमम यानी कि स्विमर को क्या करना है कि स्विमर को इस रिवर जो है, इस रिवर को क्या करना है क्रॉस करना है, यानी कि इस बैंक से उस बैंक पे जाना है। तो इस रिवर को क्रॉस करने की कंडीशन क्या है कि मिनिमम टाइम में जाना चाहिए। तो ध्यान से देखो, टाइम का फॉर्मूला ये है। अब टाइम जो है डब्ल्यू अपॉन दिस, तो ये मिनिमम कब होगा, तो नो डाउट ये मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये मिनिमम होगा कब, जब ये मैक्सिमम होगी। और ये वाली मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा मैक्सिमम होगा। और थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी रख दें, 0। जैसे थीटा की वैल्यू में यहां पर 0 रख दूंगा तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, और cos 0 1 का मतलब मैक्सिमम हो चुका है। तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम, यानी कहने का मतलब टी मिनिमम कितना हो जाएगा, तो सर आंसर है W अपॉन VBR। ठीक है, और कंडीशन क्या हो जाएगी कि थीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल से एंगल 0 रहेगा, यानी कि एग्जैक्टली सामने निकलना है। यानी कहने का मतलब कि अगर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो उसको किस तरीके से जंप करना है, इधर जंप करना है, सामने करना है, इधर। तो आंसर है एग्जैक्टली सामने। ये रिवर है और इस रिवर को क्रॉस करना है तो एग्जैक्टली सामने, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पे जंप करेगा। क्यों, क्योंकि अगर सर थीटा अगर 0 हो जाता है तो cos 0 1 हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है, और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल यहां आ जाएगा टी मिनिमम के लिए, ये पहला। अगर बात करते हैं दूसरी, ये था मिनिमम टाइम के लिए। कई बार हमारे से पूछता है कि मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि जब वो यहां से उस रिवर को क्रॉस कर रहा है तो टाइम का कोई लेना देना नहीं, टाइम ज्यादा हो जाए कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि डिस्टेंस जो उसको चलना पड़ रहा है वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ। तो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको बोल दिया जाए कि न्यूमेरिकल की सारी कंडीशंस दे रखी है और उसमें लास्ट में लिख दिया है कि फॉर मिनिमम टाइम, यानी कि टाइम मिनिमम होना चाहिए, तो इस पे काम करेंगे। और आपको बोल दिया है कि फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि उसको स्विम इस तरीके से करना है कि उसका पाथ सबसे कम रहे, यानी कि उसको ज्यादा नहीं चलना पड़े, मिनिमम चलना पड़े। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या कंडीशन होगी, तो ध्यान से इस डायग्राम को देखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो सर अगर वो इधर निकल रहा है तो ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा, या फिर ये सीधा वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा, या फिर ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको यहां बनाऊं और यहां से देखूं तो ये वाला पाथ, या फिर ये वाला पाथ, या फिर ये वाला पाथ, ए बी और सी की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा पाथ सबसे कम डिस्टेंस का, यानी कि शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो नो डाउट ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है, दिस ए। तो ए वाला जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ चलना है मतलब इधर चलना है, यानी कि बिल्कुल सीधा चलना है। ठीक है, अब बिल्कुल सीधा कब निकलेगा, फिर से देखो कि सर हमें बात करनी है शॉर्टेस्ट पाथ की, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब इसको ऐसे निकलना चाहिए, इसको सीधा निकलना चाहिए, या फिर इसको ऐसे निकलना चाहिए। तो सर आंसर है सर इसको बिल्कुल सीधा निकलना चाहिए। जब ये सीधा निकलेगा तो पाथ कैसा होगा, बिल्कुल शॉर्ट होगा, इसमें जाएगा तो ज्यादा चलेगा, इधर भी ज्यादा चलेगा, पहली चीज। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि इसको सीधा निकलना है, तो अभी इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में रिजल्टेंट ये है, यानी कि यहां पर वो ऐसे निकल रहा है, लेकिन हमें कैसे निकलना है, ऐसा, यानी कि रिजल्टेंट ये होना चाहिए। अब रिजल्टेंट ये कब होगा, तो आंसर है सर जब ये वाली वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट और राइट वाले दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो वेलोसिटी बचेगी केवल एक। अभी 3 वेलोसिटी हमारे पास है, एक वेलोसिटी वीबीआर थी जिसके 2 टुकड़े हो गए, तो वीबीआर के 2 वेलोसिटी हो गई, एक वीआर, 3 वेलोसिटी थी। अब अगर आपको बिल्कुल सीधा निकलना है, यानी कि रिजल्टेंट ये
होना चाहिए। इसका मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, बराबर। अगर ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक वेलोसिटी बचेगी, दैट इज ये, यानी कि बिल्कुल सीधा निकलेगा। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई कि ये और ये बराबर होना चाहिए। यानी कि यहां से अपन ने क्या लिखा कि सर VBR sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू VR। यहां से अगर अपन बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा सर VR डिवाइडेड बाई VBR, VR डिवाइडेड बाई VBR। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास। तो आज के इस वीडियो में केवल ये दो चीजें अपन ने डिस्कस की कि अगर तीन चीजें कि अगर आपसे ड्रिफ्ट पूछे तो कैसे निकालेंगे, आपसे मिनिमम टाइम पूछे तो कैसे निकालेंगे, और आपसे अगर शॉर्टेस्ट पाथ पूछे तो कैसे निकालेंगे। तीनों तरीके की न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अगर ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। अगर अपन बात करते हैं मिनिमम टाइम की, तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कौन सा है, ये वाला, तो स्पीड भी ये VBR cos थीटा हो जाएगी। ये मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मिनिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। इसमें VBR तो कांस्टेंट है, यानी कि थीटा को आप मैक्सिमम कर सकते हो, तो थीटा मैक्सिमम का मतलब 0 डिग्री पे, यानी कि बिल्कुल सीधा कूदना है, तब जाके वो क्या करेगा, मिनिमम टाइम में निकलेगा। फिर बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, तो यानी कि रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, एग्जैक्टली सीधा रिजल्टेंट होगा तो कम से कम चलेगा। तो इसका रिजल्टेंट सीधा कब होगा, जब ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को बराबर कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड, जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि नीट 2019 में आया हुआ एक न्यूमेरिकल बताता हूं आपको, जिसमें ये दे रखा था कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो आपको दे रखी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ये सारा डेटा मैं वो उठा रहा हूं जो एक्चुअल में दे रखा था। और आपको दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर, पूरा लिख रखा है वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर इज 20। तो स्टिल वाटर में बोटमैन की वेलोसिटी क्या होगी, VBA VBR। तो ये सारी कंडीशंस पिछले वीडियो में बताई थी अपन ने कि स्टिल वाटर अगर आ गया तो दैट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज VBR। तो VBR अपन को दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा गया कि 8 वॉट एंगल, लिखता हूं मैं यहां पे 8 वॉट एंगल फ्रॉम वर्टिकल should he start swim। ये पूछा गया कि किस एंगल के ऊपर उसको क्या करना चाहिए, स्विम करना चालू करना, यानी कि थीटा पूछ रहा है आपसे कि कितने एंगल पे वो स्विम करना चालू करे ताकि वो सीधा निकल जाए, यानी कि मिनिमम पाथ के अंदर। तो हमारे से क्या क्या दे रखा है, फिर से देखना, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन स्टिल वाटर यानी कि VBR दे रखा है, आपको बोला 8 वॉट एंगल फ्रॉम वर्टिकल शुड ही स्टार्ट स्विम, और आगे कंडीशन क्या दे रखी है, सो दैट ही ट्रेवल्स शॉर्टेस्ट पाथ, ताकि उसका पाथ कैसा हो, शॉर्टेस्ट। तो ये सारी चीजें, ये तो डेटा अपन ने लिख लिया, ये डेटा अपन ने लिख लिया, ये डेटा अपन ने यहां पर VBR लिख लिया। क्वेश्चन में लास्ट में जाके क्या बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। अब शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन, सारा न्यूमेरिकल सारी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद है अपने को कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया, सीधा निकलेगा। तो रिजल्टेंट सीधा का मतलब क्या हो गया कि ये वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो इनको कैंसिल करने के लिए इनको दोनों को बराबर कर दिया, तो फॉर्मूला आया साइन थीटा इज VR डिवाइडेड बाई VBR। तो यहां से सोल्व करता हूं साइन थीटा, तो VR की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 10, और VBR अपन को कितना दे रखा है 20, यानी कि हमारे पास आंसर आया दैट इज 1/2। साइन थीटा 1/2 का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। इसके साथ साथ उसमें 30 डिग्री के आगे दो ऑप्शन थे, 30 डिग्री और उसके बाद में डायरेक्शन भी बता रखी थी, कौन सी डायरेक्शन। तो अगर रिवर जा रही है किसमें, ईस्ट डायरेक्शन में, तो रिवर इधर जा रही है तो वो किधर जाएगा, तो नो डाउट यहां से 30 डिग्री का मतलब इधर जाएगा। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो गया ईस्ट, ये हमारे पास हो गया वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ईस्ट में तो ये जा रहा है, तो ये किधर जा रहा है, वेस्ट के अंदर। एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो प्योरली वेस्ट डायरेक्शन नहीं है, प्योरली वेस्ट डायरेक्शन तो ये है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन नॉर्थ वेस्ट का ऑप्शन था नहीं, उसमें था केवल वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इसमें मैं बोल देता हूं कि VR की वेलोसिटी है 40
और वीबीआर कितना है 20। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो वी आर हो गया 40, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर कितना आया 2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 तो हो नहीं सकता। तो याद रखें इसके लिए, इसका भी हमारे पास प्रूफ है, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखें कि जब भी आपसे पूछा जाए कि मिनिमम पाथ के लिए यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कितने एंगल पे स्ट्राइक करें, तो जब भी आपसे एंगल पूछा जाए तो उसका सीधा तरीका है, ऊपर लिखेंगे आपको छोटी वाली वैल्यू, नीचे लिखनी है बड़ी वाली वैल्यू। वी आर और वीबीआर रहेंगे, जो छोटी है उसको ऊपर लिखो, बड़ी वाली को नीचे रखो। तो छोटी वैल्यू कौन सी है 20, तो 20 इस बार ऊपर जाएगी और 40 इस बार नीचे जाएगी। आंसर वो का वो आएगा, दैट इज 1/2 यानी कि 30 डिग्री। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एक्चुअल में ये तो रियल फॉर्मूला है वी आर डिवाइडेड बाई वीबीआर, ये थीटा दे देगा आपको, लेकिन कई बार रेयर केस ऐसा होता है कि ये वाली वैल्यू तो है छोटी और ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि वी आर वैल्यू ज्यादा है वीबीआर कम है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर नहीं निकल पाएगा। तो आंसर याद रखें कि सर ऐसा सीधा रट लिया हमने कि जब भी हमारे से थीटा पूछा जाए तो ऊपर छोटी वैल्यू रहेगी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू रहेगी। तो ऊपर रहेगी छोटी यानी कि 20 ऊपर रहेगा और 40 नीचे रहेगा। इसी के साथ रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स। थैंक यू।